नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, हमारे आज के इस वीडियो में हम 20 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 तक सभी मूलांक वालों का साप्ताहिक भविष्यफल की चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। इस सप्ताह को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए हम हर मूलांक वालों को एक खास उपाय भी बताएंगे। उन उपायों को जरूर करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। तो चलिए, 20 से 26 अप्रैल 2025 सभी मूलांक वालों के जीवन में क्या कुछ लेकर आएगा, किन किन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, कहां कहां आपको सावधानी अपेक्षित रहेगी, इन सभी विषयों की हम चर्चा कर लेते हैं। मूलांक में साप्ताहिक भविष्यफल में सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 वालों की। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो उन जातकों का मूलांक 1 होता है। आप लोगों के लिए यह सप्ताह नई शुरुआत और कुछ जीवन में नए बदलाव की ओर दर्शा रहा है। करियर और वित्त की बात करें, यानी करियर और फाइनेंस की बात करें, तो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। यह सप्ताह कार्य क्षेत्र में नई शुरुआत के लिए अनुकूल है। जो लोग नौकरी बदलने या प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी अच्छे संकेत प्राप्त होंगे, नई नौकरी भी मिल सकती है। व्यापार में कोई पुराना अटका हुआ सौदा आपका पूरा हो सकता है। इस सप्ताह करियर से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण फैसला आप ले सकते हैं, जिसका क्रियान्वयन इस सप्ताह के उत्तरार्ध में आते आते आप अगर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। प्रेम संबंधों और रिश्तों की बात करें तो इस सप्ताह जीवन साथी या प्रेमी से आपको पूर्ण समर्थन मिलेगा। आपके संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के लिए प्रपोजल या बातचीत के योग बन सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं उनको लेकर अपने घर परिवार में चर्चा कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। अगर पहले से कोई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या थी तो इस सप्ताह उसमें सुधार देखने को मिलेगा। ऊर्जा बनी रहेगी, बस कभी कभी नींद की कमी या थकान आपको महसूस हो सकती है। जो लोगों को हृदय से संबंधित कोई समस्या है या सरदर्द से संबंधित समस्या है उनको जरूर इस सप्ताह अपना थोड़ा ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत रह सकती है। अब यदि मूलांक 1 वालों हम आपके खास उपाय की चर्चा करें तो आपको प्रतिदिन सुबह सूर्य को अर्घ देनी चाहिए। और दूसरा, कहीं भी आप बाहर जाते हैं तो एक तांबे का सिक्का अपनी जेब में रखिएगा, आपको बड़ा लाभ होगा इससे। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों की। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 वालों, आपके लिए पिछले सप्ताह के मुकाबले ये सप्ताह राहत भरी सांस वाला रहेगा। आपके कई कार्य इस सप्ताह पूर्ण होते हुए नजर आएंगे, हालांकि थोड़ा संघर्ष भी रहेगा। करियर और फाइनेंस की स्थिति की बात करें तो यह सप्ताह नया काम शुरू करने के लिए सर्वोत्तम है। बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा रुक के सोच के समझ के फिर आप चीजों को करिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सहकर्मियों या साझेदारों से थोड़ा तनाव हो सकता है, इसलिए संयम रखें, सामंजस्य बिठाने का प्रयास करिए। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे इस सप्ताह सुधार होता हुआ आपको नजर आएगा। एक चीज आपको बता दें, यदि आप धन का निवेश कहीं करना चाहते हैं तो इस सप्ताह मत करिए, बहुत रुक जाइए और सोच समझ कर ही अपना धन का खर्च करिए, अन्यथा आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। करियर में इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी आप देख सकते हैं जो आपके अच्छे के लिए होगा। प्रेम और संबंधों की बात करें तो इस सप्ताह आप भावनात्मक रूप से थोड़ा अधिक संवेदनशील रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जीवन साथी आपके प्यार का नाजायज फायदा जैसा उठा रहा हो। आप उनको 100% देते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो उनमें कहीं ना कहीं आपको असंतोष की फीलिंग आपके मन में आ जाती है। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। इस सप्ताह कोई पुराना मित्र आपसे संपर्क कर सकता है। जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचिएगा। हालांकि जो लोग कई साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं
तो वह थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न ज़रूर फ़ील कर सकते हैं कि क्या हम शादी करें या ना करें। तो ऐसी असमंजस की स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। हालाँकि या जो इस सप्ताह का उत्तरार्ध की समय अवधि है, वह आप यात्रा आदि में जाकर आप अपने मनोरंजन में बिताएँगे। आप जीवन साथी के साथ, मित्रों या भाई-बंधुओं के साथ कहीं यात्रा आदि पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का आपको इस सप्ताह भाई ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या आपको परेशान कर सकती है। ध्यान और प्राणायाम आपको राहत देंगे। खास उपाय की बात करें तो सोमवार को चंद्रमा की पूजा करें और सफेद चीजें जैसे चावल और दूध का दान कर दीजिए, आपको लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे मूलांक 3 वालों की। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 3 है। मूलांक 3 वालों भाई, ये सप्ताह आपके लिए नई जिम्मेदारियां लेकर आने वाला है, तैयार हो जाइए। करियर और फाइनेंस की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह करियर में नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। कुछ योजनाएं जो आप काफी समय से मन ही मन बना रहे थे लेकिन आप उनको क्रियान्वित नहीं कर पा रहे थे, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस सप्ताह आप देखेंगे जो भी आपने पूर्व में योजनाएं बनाई हैं, आप खुद से या आपके पास कोई चलकर ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके साथ मिलकर आप उन योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये भी जान लीजिए, आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए तो जो भी आपने योजना बनाई है उसमें आपको सफलता भी मिल जाएगी। तो पीछे मत हटिए और आप मेहनत करिए, संघर्ष करिए। शिक्षा, प्रशासन, अध्यापन, धर्म या लेखन से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह बहुत शुभ है, फलदायी है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है लेकिन थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। और एक चीज, बड़ी धनराशि कहीं एक साथ इन्वेस्ट मत करिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो प्रेम जीवन में इस सप्ताह गंभीरता और स्थिरता आएगी। विवाहित जातकों को जीवन साथी से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। पूर्व में जो भी गिले शिकवे थे वह दूर होंगे। प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मित्रों से या भाई बंधुओं से यदि पूर्व में कोई मतभेद हुआ था, इस सप्ताह उसमें आप सामंजस्य बिठा सकते हैं और चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह पाचन से जुड़ी कुछ हल्की परेशानियां आपको हो सकती हैं। बाहर के खाने पीने से इस सप्ताह आपको बचना चाहिए। सप्ताह भर ऊर्जा आप में अच्छी बनी रहेगी तो इसका लाभ उठाइए। खास उपाय की यदि बात करें तो गुरुवार को पीली चीजों का दान करिए और एक मंत्र बता रहे हैं, ओंग ब्रंग बृहस्पति नमः। इस मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा जाप करिए, आपको बड़ा लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मूलांक 4 वालों की। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 4 है। मूलांक 4 वालों, बड़ा ही अच्छा सप्ताह दिख रहा है। पिछले सप्ताह अगर आपको मानसिक तनाव हुआ था तो यह सप्ताह उसमें कमी लेकर आएगा। करियर और फाइनेंस की बात करें, इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं। तकनीकी, आईटी और रचनात्मक क्षेत्र के लोग नई योजनाओं में हाथ डाल सकते हैं और आपको सफलता भी सप्ताह के उत्तरार्ध तक मिल जानी चाहिए। किसी पुराने सहयोगी या संपर्क से आपको फायदा मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। ऑफिस में लोग आपकी बात सुनेंगे, आप जो भी बोलेंगे उसकी सराहना होगी। आप कोई अगर करियर से जुड़ा इस सप्ताह फैसला लेते हैं तो कोशिश करिएगा सप्ताह के मध्य के बाद लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फाइनेंस की स्थिति आपके लिए अच्छी है, आपके अब स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो प्रेम संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव संभव है। बीच बीच में अपने प्रेमी संग आपके वाद विवाद हो सकते हैं या किसी तीसरे के कारण कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। कोशिश करिए कि सिर्फ अपने जो भी आपके लव पार्टनर है बस आप उनकी ज्यादा सुने। उनसे जब बात करते हैं तो किसी और को बीच में मत लेके आइए या एक दूसरे के परिवार को पिन पॉइंट करके कोई बात मत करिए, क्योंकि हो सकता है इस सप्ताह या तो उनको कोई बात बुरी लग जाए या आपको लग जाए जिसके चलते आप लोग का फालतू में झगड़ा हो जाए। तो इससे बचने का प्रयास करिएगा। संवाद से समाधान मिलेगा, ये बात जान लीजिए आप। परिवार के किसी सदस्य से अनबन की स्थिति भी आपकी बन सकती है, इसलिए इस सप्ताह अपनी वाणी पर बहुत अंकुश रखिएगा, अन्यथा आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द लड़ाई की बड़ी वजह को जन्म दे सकता है।
स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक थकान या नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है। योग और ध्यान से आपको राहत भी मिलेगी। खास उपाय की बात करें तो देखिए, शनिवार को काले तिल का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा और कोशिश करिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए तो आपको बड़ा ही लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मूलांक 5 वालों की। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 5 होता है। मूलांक 5 वालों, यह सप्ताह आपके लिए कुछ क्षेत्रों में अच्छा तो कुछ क्षेत्रों में मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। बात यदि हम आपके करियर और फाइनेंस की करें तो देखिए, करियर के मामले में यह सप्ताह थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आप खुद को कंफ्यूजन की स्टेट में पा सकते हैं। हालांकि इस सप्ताह जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, नए प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिल सकता है। आपको इस सप्ताह प्रोफेशनल नेटवर्किंग में वृद्धि होगी आपके, और आपको लाभ भी होगा। एक से अधिक स्रोतों से धन कमाने की आप कोशिश करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। करियर से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेना हो या नौकरी से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो सप्ताह के मध्य में करिएगा, आपको उसमें लाभ होगा। आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी। नए निवेश के लिए यह समय उतना उपयुक्त नहीं है, तो आप जितना भी आपके पास अभी आपका बजट है आप उसको ही मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। नए खर्चों को अभी फिलहाल के लिए टाल दीजिए, अन्यथा आपका बजट गड़बड़ा सकता है। बात यदि हम आपके प्रेम संबंधों और रिश्तों नातों की करें तो देखिए, प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, हालांकि बीच बीच में छोटी मोटी नोक-झोंक हो सकती है। वैवाहिक जीवन में तू-तू मैं-मैं के साथ, थोड़ा जैसे कहते हैं खट्टी मीठी यादों के साथ ये सप्ताह निकलेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ इस सप्ताह कहीं यात्रा आदि पर जाने का प्लान कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी। साथी के साथ समय बिताने से आपके संबंध मजबूत होंगे। पारिवारिक जीवन में आपको थोड़े कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन तब भी आप अपनी सूझबूझ से सामंजस्य बिठा ही लेंगे। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य में सुधार की संभावनाएं हैं, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं आपको रह सकती हैं जिनसे बचने का प्रयास करिएगा। कुछ मौसमी बीमारियां आपको अचानक से परेशान कर सकती हैं। खास उपाय की बात करें तो देखिए, आप रोजाना श्री गणेश जी की पूजा करिए और हर बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, आपको बड़ा ही लाभ होगा। बात करते हैं मूलांक 6 वालों की। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 6 है। मूलांक 6 वालों, बड़े लंबे अरसे बाद इस सप्ताह आपको करियर में नए मुकाम मिल सकते हैं। करियर और फाइनेंस की बात करें तो इस सप्ताह कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ संबंधों में सुधार होगा। नई परियोजनाओं में भागीदारी के अवसर मिल सकते हैं। आप अगर कोई अभी तक आइडिया प्लान कर रहे थे, कोई योजना प्लान कर रहे थे और उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, इस सप्ताह आपको उसमें प्रगति देखने को मिलेगी। नई नौकरी हेतु आप आवेदन कर सकते हैं। फाइनेंस की स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नए स्रोतों से आय की संभावना रहेगी। चाहे पैसा कहीं से भी आए, लेकिन आपको पैसा इस सप्ताह आएगा जरूर। प्रेम और रिश्तों की अगर बात करें तो देखिए, प्रेम संबंधों में आपका सामंजस्य बना रहेगा। साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर आप चर्चा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। आप काफी अच्छा टाइम, रोमांटिक टाइम अपने जीवन साथी के साथ व्यतीत करेंगे। पारिवारिक जीवन भी इस सप्ताह सामान्य दिख रहा है, कोई समस्या की बात नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में बस ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। आपको चाहे जो भी कारण हो, लेकिन मानसिक तनाव बार बार परेशान कर सकता है। ध्यान और योग का अभ्यास करें, इससे आपको लाभ होगा। उपाय की यदि बात करें तो आपको दुर्गा माँ की आराधना करना शुरू कर देना चाहिए, इससे आपको बड़ा ही लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मूलांक 7 वालों की। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 7 है। भाई, मूलांक 7 वालों, पिछला सप्ताह बड़े तनाव में गुजरा होगा या आपको किसी न किसी कारणवश मेंटल टेंशन बहुत हुई होगी। इस सप्ताह उन चीजों में कमी आएगी, आपके कई कार्य आगे बढ़ेंगे। करियर और फाइनेंस की बात करें तो यह सप्ताह क्रिएटिविटी और रिसर्च के कामों में आपको सफलता दिलाने वाला रहेगा। शोध, मीडिया, आध्यात्म और कला से जुड़े लोग नई उपलब्धियां पा सकते हैं। कोई बड़ी अचीवमेंट आपको मिल सकती है। आपकी कला की सराहना होगी। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य करते हैं उनको भी इस सप्ताह लाभ मिल सकता है।
नई नौकरी हेतु लंबे समय से परेशान चल रहे थे, इस सप्ताह आपको उस संदर्भ से जुड़ी कोई ना कोई खुशखबरी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। निवेश करना चाहते हैं तो भाई पहले जरा अच्छे से जांच पड़ताल करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, अन्यथा आर्थिक हानि दिख रही है साफ साफ, तो बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही निवेश करिएगा। प्रेम और संबंधों की बात करें तो प्रेम जीवन में कुछ भावनात्मक उलझनें रह सकती हैं। आप किसी पुराने रिश्ते को लेकर उलझन में पड़ सकते हैं। स्पष्ट संवाद करें। इस सप्ताह अपने प्रेमी पर बेवजह का गुस्सा मत करिए, बेवजह उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वहीं वैवाहिक जीवन में भी कुछ उठापटक देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आप दोनों का ईगो बीच में आ सकता है या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आप दोनों में मतभेद उभर सकते हैं, तो इससे बचने का प्रयास करिएगा। खैर इस सप्ताह के उत्तरार्ध की समय अवधि में आप यात्रा आदि पर जा सकते हैं, यात्रा काफी सुखद रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव से थोड़ा थोड़ा बीच में आपको हो सकता है। ओवर थिंकिंग करने से आपको बचना चाहिए। ध्यान व प्राणायाम से राहत मिलेगी। हालांकि कोई बड़ी समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। उपाय की यदि बात करें तो प्रतिदिन शिवजी की उपासना करिए और शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ा दीजिए, आपको बड़ा लाभ होगा। बात करते हैं मूलांक 8 वालों की। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 8 होता है। मूलांक 8 वालों करियर और फाइनेंस की स्थिति की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी रुकावटें रह सकती हैं, लेकिन अंत तक स्थिति सुधरेगी। स्थायित्व वाले क्षेत्रों में काम करने वाले जैसे सरकारी, इंजीनियरिंग या प्रबंधन आदि क्षेत्रों से जुड़कर काम करने वाले लोगों को लाभ होगा। कोई पुराना रुका पैसा आपको वापस मिल सकता है। करियर में धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रगति जरूर होगी। नई नौकरी हेतु प्रयासरत है तो शायद आपको थोड़ी प्रतीक्षा और करनी पड़े। इस सप्ताह करियर से जुड़ा कोई भी फैसला बड़ा ही सोच समझ कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी के चक्कर में कोई गलत फैसला ले लें। फाइनेंस की आपके लिए इस सप्ताह खर्चे आपके ज्यादा दिख रहे हैं आमदनी के मुकाबले, तो अपने खर्चों पर लगाम रखिए। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो प्रेम और विवाह संबंधों में थोड़ी गंभीरता आ सकती है। एक दूसरे की भावनाओं को आप भलीभांति समझने का प्रयास करेंगे। आप और आपका जीवन साथी बैठकर आपस में संवाद कर सकते हैं और यह संवाद आपके लिए सफलतादायी रहेगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से चीजें अनुकूल है, बीच बीच में छोटी मोटी उठापटक रह सकती है, कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। पारिवारिक जीवन भी इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल है, बस माता से वाद विवाद ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का आपको इस सप्ताह विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। जोड़ों का दर्द या रक्तचाप से संबंधित परेशानी हो सकती है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपके लिए जरूरी रहेगा। उपाय की यदि बात करें तो शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि देव को काली उड़द की दाल चढ़ाइए, इससे आपको बड़ा ही लाभ होगा। बात करें यदि मूलांक 9 वालों की तो जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 वालों आपके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कई काम आपके इस सप्ताह बन सकते हैं। आपने जो भी मेहनत पूर्व में की थी वह सफलता के रूप में इस सप्ताह आपको प्राप्त हो सकती है। करियर और फाइनेंस की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए ऊर्जा और साहस से भरपूर रहेगा। आप में कार्यों को करने का एक अलग ही उत्साह देखने को मिलेगा। नई नौकरी हेतु आप आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू यदि इस सप्ताह होता है तो वह आपके पक्ष में आ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको इस सप्ताह सफलता मिल सकती है। जो लोग सेना, पुलिस, खेल या प्रशासन से जुड़े हैं उन्हें विशेष लाभ हो सकता है। नया काम शुरू करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। फाइनेंस की स्थिति देखें तो फाइनेंस में धीरे धीरे आपके स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन एक चीज जान लीजिए, खर्चों में निरंतर वृद्धि दिख रही है। किसी न किसी कारणवश आपकी जेब से जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहे हैं, जिसके कारण आपके बजट डगमगा सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो प्रेम में जोश रहेगा, परंतु गुस्से से दूरी बनाइए, नहीं तो जीवन साथी से लड़ाई हो सकती है आपकी। प्रेमी जीवन में आपको इस सप्ताह संवाद में विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आप
ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो आपके लाइफ पार्टनर को, आपके लव पार्टनर को हर्ट कर दे। इसलिए बड़ा ही इस सप्ताह आप कोशिश भी वैसे कीजिएगा कि आप इस सप्ताह कम बोलें और सुने ज़्यादा, तो आप दोनों की लड़ाई कम होगी और आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे अपने लव पार्टनर से। विवाहित जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है, बातचीत से ही सुलझाइए। देखिए, हमने जो आपसे कहा इस सप्ताह बातचीत ही आपके लिए सब कुछ है, सफलता की चाबी है। अगर आप खराब वाणी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कई कार्यों में नुकसान हो सकता है। वहीं अगर वाणी में थोड़ी-सी सौम्यता बनाए रखेंगे, थोड़ा झुक जाएँगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य इस सप्ताह आपका सामान्य रहेगा। अत्यधिक ऊर्जा के कारण ओवरवर्क हो सकता है, जिससे थकावट या सिर दर्द भी संभव है, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उपाय की यदि बात करें तो इस सप्ताह लाल वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ रहेगा और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे आपको बड़ा लाभ होगा। तो मूलांक 1 से लेकर 9 तक का साप्ताहिक भविष्यफल की चर्चा हमने करी है। आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बस ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, हमें सहयोग देते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।